हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, क्रिप्टो मार्केट पर बात करेंगे, कुछ न्यूज एंड अपडेट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, बिटकॉइन की प्रेडिक्शन यहां पर करने की कोशिश करेंगे कि पॉसिबली नियर फ्यूचर में ये कहां तक जा सकता है, हाविंग के टाइम पर ये कहां तक जा सकता है, इस वक्त बिटकॉइन का सिनेरियो जो है वो क्या चल रहा है। उसके अलावा दोस्तों शिबा इनू पर बात करेंगे और कुछ और कॉइन्स भी मैं यहाँ पर आपको जो उनको भी एनालाइज करने की कोशिश करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, लेकिन ये है कि जब आए तब आए, उससे पहले ही लाइक कर दें, कमेंट जरूर कर दें। आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। यहां पर सबसे पहले जो चीज आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, जैसे मैंने कहा कि क्रिप्टो को लेकर कुछ न्यूज आपके साथ में शेयर करूंगा, तो बिटकॉइन से भी पहले एक अच्छी चीज आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो कि मतलब बुलिश है पूरी क्रिप्टो मार्केट के लिए। और इसके जितने भी सेक्ट्स हैं, मतलब सेक्टर क्रिप्टो के अंदर बहुत सारे हैं, गेमिंग है, डीफाई है, ब्लॉकचेन है, लेयर 2 है, मेटावर्स है और एआई है। बहुत सारे जो सेक्ट्स इस वक्त काम कर रहे हैं अलग अलग सेक्टर्स में, तो उनमें से एक सेक्टर है, यहां पर अपनी स्क्रीन पर आप देख लें, क्रिप्टो ब्लॉकचेन गेमिंग गॉट 2.3 बिलियन इन्वेस्टमेंट्स इन 2023। मतलब ये कि अकेले 2023 के अंदर ही ब्लॉकचेन गेमिंग के अंदर 2.3 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट हुई है। ये ओवरऑल एक न्यूज है, इसकी डिटेल मैं आपको देता हूं और इसका मतलब समझाने की कोशिश करता हूं। 2021 के अंदर हमने देखा कि गेमिंग प्रोजेक्ट्स जो थे उन्होंने अच्छा खासा गेन दिया। यहां पर उनमें टॉप पर जो है वो एक्सेस रहा, एक्सी इन्फिनिटी, ठीक है। उसके बाद सीन ये हुआ कि लोगों ने कहा कि अब गेमिंग इंडस्ट्री जो है ब्लॉकचेन पर जो काम करती है, यहां पर उसके अंदर पोटेंशियल नहीं है और लोगों को कुछ यहां पर नहीं मिलने वाला, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। अब मेटावर्स का होगा, फिर मेटावर्स गया तो बोला कि एआई का होगा, आप एआई की तरफ आ जाए, वहां पर काम करें। लेकिन मेरा ख्याल है कि हर सेक्टर का अपना अपना एक इंपॉर्टेंस है और वो सारी चीजें इकोसिस्टम एक पैदा करती हैं। टेक्नोलॉजी के अंदर उनकी अपनी एक अफादियत और अहमियत होती है, इंपॉर्टेंस होती है। उस हिसाब से ये सारी चीजें अगर देखी जाएं तो मेरा ख्याल है कि आपका पोर्टफोलियो भी इस तरह से डाइवर्सिफाई हो सकता है। तो आप यहां पर देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट रिपोर्ट बाय डेपरेडार, द क्रिप्टो बेस्ड ब्लॉकचेन गेमिंग इंडस्ट्री हैज रिसीव्ड 600 मिलियन वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ 2023। तो 600 मिलियन जो है वो सिर्फ यहां पर मिले हैं इनको, जो थर्ड क्वार्टर ऑफ 2023 है। दिस फिगर हैज ब्रॉट द टोटल इन्वेस्टमेंट इन द सेक्टर दिस ईयर टू वूपिंग 2.3 बिलियन डॉलर। तो ये इस तरह से यहां पर इन्वेस्टमेंट आई है। यहां पर अगर आप देखें तो आपको पूरी डिटेल ये चार्ट भी दे देता है कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट गेमिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर आ रही है। अब यहां पर ये बात मेरा कहने का जो मकसद है वो ये है कि आपको जब अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करते हैं, आपके अंदर मतलब आपके पास अगर $10,000 या $1,000 हैं, ठीक है, तो आप किस तरह से पैसे लगाते हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर। बिटकॉइन में एक हिस्सा होना चाहिए, गेमिंग प्रोजेक्ट्स, मेटावर्स प्रोजेक्ट्स, लेयर 2 प्रोजेक्ट्स, लेयर 1 प्रोजेक्ट्स, ऐसे करके आपने अपना पोर्टफोलियो जो है वो डाइवर्सिफाई करना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन का मेरा मतलब यह है कि मतलब डिफरेंट कॉइन्स के अंदर आपके पैसे होने चाहिए ताकि आपका बैलेंस जो है वो बना रहे। ये ना हो कि आप सारे पैसे एक ही कॉइन के अंदर लगा दें और उसका प्राइस डाउन चला जाए तो बाद में आप सोचते रहे कि यार एजाज भाई क्या करवा दिया यार, मरवा दिया। ये नहीं होना चाहिए। तो गेमिंग जो इंडस्ट्री है उसको आप यहां पर इग्नोर नहीं कर सकते। अब शिबा इनू की बात कर लेते हैं। तो शिबा इनू अपनी एक क्रूशियल सपोर्ट लाइन के बिल्कुल करीब करीब है, ईयरली लो के करीब है। यहां पर आप देख सकते हैं शिबा इनू शिप अप्रोचेस ईयरली लोज एज अ टर्न अराउंड ऑन द हॉरिजॉन। क्या ये यहां से ऊपर जा सकता है? क्रिप्टो करेंसी या फाइनेंस की दुनिया की चार्ट के जितने भी हमने सिस्टम देखे हैं, तो यहां पर दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं जो कि 80 to 90% हुआ करती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। सपोर्ट से प्राइस जो वो ऊपर उठा करते हैं, रेजिस्टेंस से नीचे आने के चांसेस होते हैं, मतलब नीचे आके फिर ऊपर जाने भी होंगे तो वो जाएंगे, और सपोर्ट से ऊपर उठकर फिर नीचे आने होंगे तो आएंगे। लेकिन यह है कि एक जंप ज्यादातर सपोर्ट पर बना जरूर करता है। तो यही चीज शिबा इनू के अंदर भी मौजूद है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए मैंने इस चीज को यहां पर रखा हुआ है, ये न्यूज आपके साथ शेयर की है। उसके अलावा क्या है कि कल परसों का ये जो बुलिश एक ट्रेंड आया था मार्केट के अंदर, वहां पर यह है कि शिबा इनू में बर्निंग भी अच्छी खासी हुई। अपनी एक प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने दोस्तों को बताया था कि जैसे ही मार्केट अच्छा मूव करती है
तो बर्निंग का जो रेट है वो भी बढ़ जाता है। हालांकि अभी तक जो शिबेरियम है वो बर्निंग नहीं कर रहा। शिबा इनू की टीम ने जो भी सिस्टम बनाए हैं बर्निंग के, उनमें से सिर्फ एक काम कर रहा है, वो है शिबोशीज के साथ नेम चेंजिंग वाला। लेकिन वो भी एक टाइम पर बहुत ज्यादा हुआ, अभी वो उतना नहीं हो रहा, वहां से भी शिबा इनू उतने बर्न नहीं हो रहे। तो कम्युनिटी उस टाइम पर ज्यादा से ज्यादा बर्निंग करती है जब मार्केट अच्छे से मूव कर रही होती है। मतलब ये अगर मार्केट डाउन साइड में हो तो बर्निंग भी उतनी नहीं होती। ओवरऑल ये है कि ये सारी चीजें जाहिर सी बात है प्राइस को फायदा देती हैं, लेकिन एक टाइम के हिसाब से देंगी। मैं आपको ये जरूर शिबा इनू को लेकर दोस्तों कहूंगा कि आप इसकी सपोर्ट पर इसको बाय करें और रेजिस्टेंस के करीब आप इसको सेल आउट करें और शॉर्ट टर्म यहां से प्रॉफिट जरूर बनाएं। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो बीटीसी अपने हाविंग के करीब है। 2024, 5 और 6 को क्रिप्टो करेंसीज के लिए बुलिश ईयर कहा जा रहा है। वैसे कहा तो 2020 को भी जा रहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपने जरूर अपनी न्यूज और अपनी रिसर्च पर भी ध्यान देना है, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा। अच्छा, बात कर लेते हैं बिटकॉइन की। तो बिटकॉइन ने रिसेंटली जो यहाँ पर एक बुलिश ट्रेंड लिया और प्राइस एकदम से कुछ ही वक्त में $30,000 तक चला गया। इसका जो रीजन है वो अपनी एक प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर दोस्तों एक फेक न्यूज चली थी कि स्पॉट ETF जो है वो ब्लैक रॉक का वो एक्सेप्ट हो चुका है, उस वजह से मतलब प्राइस जो वो अच्छा खासा ऊपर चला गया। लेकिन जब डाउन आने की बात हुई तो वापस एकदम से धड़ाम करके वहां पर नहीं आया, मतलब $26,000 पर नहीं आया। प्राइस जो है वो 28K पर इस वक्त भी चल रहा है। यहां पर चांस इस चीज के हैं कि प्राइस वापस जो है वो ऊपर जाए 30s की तरफ। इसलिए आप जो है वो बिटकॉइन पर नजर जरूर रखिएगा। बाकी एनालिस्ट भी यहां से बुलिश थोड़ा हो गए हैं कि यार मतलब पोटेंशियल लग रहा है, और वो जो सेंटीमेंट जो कि 2024 के लिए एक बना हुआ है हाविंग को लेकर, उसका शायद यहां पर पॉसिबली स्टार्टअप हो सकता है। उसके बाद फाइनेंस की दुनिया से एक और न्यूज आपके साथ शेयर कर देता हूं। ये इसलिए भी शेयर करना जरूरी है क्योंकि इंडिया इज पार्ट ऑफ दैट न्यूज। तो यहां पर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ब्रिक्स इज नाउ रिचर देन G7 कंट्रीज। मतलब G7 कंट्रीज, एक G7 एक प्लेटफॉर्म इंटरनेशनल टॉप जो कंट्रीज है उन्होंने बनाया हुआ है, वो वर्ल्ड की जो टॉप मोस्ट इकोनॉमीज हैं उनका एक प्लेटफॉर्म है। लेकिन यहां पर एक रिसर्च हुई है और ये न्यूज आई है कि ब्रिक्स जो है वो उनसे भी अब ज्यादा रिच हो गया है। और ये रिसर्च दोस्तों हुई है यूके बेस्ड रिसर्च फर्म एक्रोन मैक्रो कंसल्टिंग। ठीक है, ये एक मतलब प्लेटफॉर्म है जो कि रिसर्च करता है। इन्होंने रिसर्च की है और ये सारा बताया है हमें, जिसपे मतलब मेरी नजर में तो एक खुशी की बात है। और इसकी डिटेल ये है कि ब्रिक्स कंट्रीज जो है वो 31.5% दुनिया का टोटल जो GDP है उसका होल्ड कर रहे हैं, जबकि G7 जो है वो 30.7 है। हालांकि फ्रैक्शन जैसा ही एक फर्क है, लेकिन अगर इसको पैसों में तोला जाए तो ये बहुत बड़ा फर्क है। अच्छा, दूसरी बात यह कि G7 की अगर एज देखी जाए और ब्रिक्स की एज देखी जाए तो भी ये जरूर कहा जा सकता है कि मेरी नजर में ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट एंड अकम्पलिशमेंट है जो कि ब्रिक्स के कंट्रीज करने जा रही हैं। लेकिन रिसेंटली हमने देखा है 2022 एंड 3 के अंदर ब्रिक्स कंट्रीज बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, स्पेशली अगेंस्ट द US डॉलर, एंड टू ग्रो देयर ओन इकोनॉमी। वो अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए डिफरेंट स्टेप्स जो है वो लेते जा रहे हैं, आपस में ट्रेड करने को लेकर और डॉलर से जान छुड़ाने को लेकर, अमेरिकन ऑर्डर से जान छुड़ाने को लेकर। तो यही उम्मीद की जा सकती है कि ये ब्रिक्स जो है वो आने वाले दिनों में एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा। स्पेशली यहाँ से एशिया को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है, चाइना, इंडिया वगैरह को बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि ब्रिक्स एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म बनकर नॉट ओनली फाइनेंशियली लेकिन पॉलिटिकली भी एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म बने और इस रीजन के लिए फायदेमंद साबित हो। आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।